नाम क्या है? राधे राधे। कोई तो होना चाहिए जो राधा को उतने ही प्रेम से पुकारे जितने प्रेम से मैं तुम्हें पुकारता था, राधे। राधे। अरे वाह, ये तो बड़ा प्यारा तोता है। किसने दिया? कृष्ण। राधा, क्या बात है? इतनी विचलित, इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? अयन, ये विवाह किन परिस्थितियों में संपन्न हुआ है तुम भली भांति जानते हो कि इस विवाह का आधार प्रेम नहीं है। इसलिए एक बात आज तुम्हें स्पष्ट कर, वो द्वार देख रहे हो? उस द्वार के बाहर सबके समक्ष मैं तुम्हारी आदर्श पत्नी के रूप में अपने सारे दायित्व निभाऊंगी, किंतु उस सीमा के पश्चात हमें कोई संबंध नहीं हो। विवाह के आधार का सत्य तो केवल प्रेम ही होता है, और मेरे मन में तुम्हारे लिए वो है ही नहीं। इसलिए समाज के समक्ष हम विवाहित दाम्पत्य हों, पति पत्नी नहीं, और ना ही हो सकते हैं। किंतु राधा, मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूं। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो मोह है, प्रेम नहीं। कब तक चलता रहेगा ऐसा? कब तक? जब तक कि हमारे बीच प्रेम का सेतु न बन जाए। और ये केवल तभी संभव है राधा, जब तुम्हारे हृदय से उस कृष्ण के लिए प्रेम जाएगा, तब तुम्हें अयन के प्रेम का अनुभव होगा। राधा, वो कृष्ण एक धूर्त है, कपटी है, छलिया है। वो ना ही कभी तुम्हारे योग्य था और ना ही कभी होगा। कभी नहीं। कान्हा, तुमने इतना बड़ा त्याग किया और वृषभान ने तुम्हारा अपमान किया। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं मित्र वृषभान को सब सच बताता हूं। यदि आपने ऐसा किया तो मेरा सारा त्याग व्यर्थ जाएगा। सच कान्हा, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गया।
मैं अभी आया। सही पहचाना कृष्ण। मुझे तो महाराज कंस ने भेजा है। मैं तो वही कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा। मैं तो उनका दूत मात्र हूँ। महाराज कंस तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि आज तक राधा के जीवन पर, तुम्हारे जीवन पर, राधा कृष्ण के प्रेम पर जितने भी संकट आए हैं, ये सब महाराज कंस ने ही तो दिए हैं। राधा कृष्ण के विरह का कारण भी कंस है। तुम्हारा सब कुछ तो छीन गया है कृष्ण। अब तुम यहाँ बैठकर अपने अश्रु बहाओगे या महाराज कंस से अपने दुखों का प्रतिशोध लोगे? कहो, युद्ध करोगे? हाँ, उत्तर दोगे या मुझे भी मार दोगे? तुम दूत हो और दूत की हत्या करना अनीति। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। किंतु अब तुम यहां आए हो तो मेरा भी एक संदेश कंस तक पहुंचाना। कह देना उस कंस से कृष्ण आ रहा है। जहां छिपना है छिप सकता है, किंतु कंस के सारे पापों का दंड उसे अवश्य मिलेगा। अब होगा कंस का अंत। उचित है, जैसी तुम्हारी आज्ञा कृष्ण। प्रतीत होता है अब वृंदावन और बरसाना से विदा लेने की घड़ी आ गई है, क्योंकि नियति के अनुसार कंस के अंत के पश्चात मैं पुनः कभी वृंदावन या बरसाना लौट नहीं पाऊंगा। ब्याह मेरे लिए केवल इतना ही अन्न जल शेष था। और इसे जानने का प्रथम अधिकार राधा को है। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहने आया था। क्या? कहता एक बार राधा कृष्ण को एक साथ तो देख लो। नहीं कृष्ण, अब वो एक नहीं है। राधा कृष्ण अभी भी एक स्थान पर एक है। और सदा एक रहेंगे। तुम कह
कहना क्या चाहते हो कृष्ण? मैं यहाँ नहीं कह सकता। तुम्हें मेरे साथ आना होगा राधा। राधा, कहाँ हो पुत्री? मुझे जाना होगा कृष्ण। मैं इस प्रकार तुमसे नहीं मिल सकती और ना ही इस प्रकार बात कर सकती। यदि हमें किसी ने देख लिया तो उचित नहीं होगा। भूलो मत कृष्ण कि मैं केवल राधा नहीं, इस घर की बहू भी। मैं समझता हूँ राधा, किंतु क्या बहू हो जाने से कुछ बदल जाएगा राधे? क्या मैं अपनी राधा से एक बार बात तक नहीं कर सकता? बस एक अंतिम बार। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है राधा, इसे जानने का सर्वप्रथम अधिकार केवल तुम्हारा। एक अंतिम बार मुझसे बात कर ले। मैं रासवन में तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। आओगे एक अंतिम बार। पाने को ही प्रेम करे, जग की है एक अंतिम बार, एक अंतिम बार मुझसे बात कर ले। नारायण पूजा संपन्न हुई और इस पवित्र क्षण में जब स्वयं लक्ष्मी माता मेरे घर पधारी है, मैं और मेरी धर्म पत्नी जटिला आप सबके उपस्थिति में आनंद के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं। लाओ। क्या लाऊं? खान कक्ष, तिजोरी और पूजा घर की चाबियां। चाबियां? परंतु क्यों? अरे अब तो राधा इस घर की बहू है, ये दायित्व उसका है। ये तो संभालेगी सब कुछ। लाओ चाबियां दो। अब से घर का सारा दायित्व बहू का है और मैं केवल विश्राम करूंगी। पुत्री, मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं। दान, धन, पूजा कक्ष, जहां मेरे पूर्वजों के लिखित ग्रंथ हैं, जो मेरे लिए सरस्वती है, ये सब कुछ तुम्हें सौंप रहा हूं इस दृढ़ विश्वास के साथ कि तुम इसे आजीवन संभाल कर रखोगे। जानती हो क्यों? क्योंकि अब तुम इस घर की अन्नपूर्णा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। इसलिए आज के पश्चात जो कुछ भी तुम करोगे, सीधा संबंध इस घर के सम्मान से होगा, उसकी मर्यादा से होगा। मैंने तुम्हें बालपन से देखा ना राधा, तुमने हर संबंध निष्ठा से जोड़े हैं, निभाए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस संबंध को, इस घर के सम्मान को तुम बहुत आगे बढ़ाओगे। सब संभाल के रखना पुत्र।
अवश्य ही किसी कारणवश राधा आ नहीं पाई। किंतु राधा को बताना तो आवश्यक है। तब मुझे ही राधा से मिलने जाना होगा। कृष्ण कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे मिलना ही होगा उससे। एक अंतिम बार। भला ऐसा क्यों कहा होगा उसने? पुत्री, आज मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूं। आज के पश्चात जो कुछ भी तुम करोगे, सीधा संबंध इस घर के सम्मान से होगा, उसकी मर्यादा से होगा। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस संबंध को, इस घर के सम्मान को तुम बहुत आगे बढ़ाओगे। तुम ही हो मन की कामना, तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाई हो। मैं समझ गया। समझ गया कि अब तुम कभी नहीं वापस आओगे। अब तुम एक आदर्श पत्नी बन चुकी हो। प्रेम के पथ से धर्म के पथ पर अग्रसर हुई है। अब कदाचित मुझे भी अपने कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। लल्ला, आज तेरी मैया ने सारी तेरी रुचि के व्यंजन बनाए हैं। खाएगा ना? आज मेरी मैया मुझे जो भी खिलाएगी मैं खाऊंगा, क्योंकि आज वृंदावन में मेरा अंतिम भोजन है। अंतिम भोजन अर्थात? तू ऐसा क्यों कह रहा है कान्हा? क्योंकि मेरा मन अत्यंत अशांत हो चुका है मैया। जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। तू जहां जाना चाहते जा। पर अपने मन को पुण्य शांत कर। जो मैं चाहता था
वही हुआ। राधा का किसी और के हो जाने के बाद, राधा को खो जाने के बाद वो कृष्ण अत्यंत दुर्बल हो गया है। केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी वो दुर्बल हो गया है। इसीलिए क्रोध में आकर, अपनी मति खोकर यहां मथुरा में मुझे, महाबली कंस को मारने आ रहा है। किंतु मैं महाबली कंस उस कृष्ण की दुर्बलता का, उसके क्रोध का पूर्ण लाभ उठाऊंगा। देखो कान, मैया बड़ी सीधी है, इसीलिए स्वाभाविक है कि वो तुम्हारी लीलाओं के जाल में फंस सकती है। किंतु मैं तुम्हारा दाऊ और तुम्हारे किसी भी माया जाल में मैं नहीं फंसने वाला हूं। ये पद यात्रा, ये ध्यान, ये सब असत्य है ना। ये सब इसीलिए ताकि तुम यहां से निकल सको। वास्तव में सत्य तो ये है कान्हा कि तुम कंस का अंत करने जा रहे हो, है ना। तो आप दाऊ हैं, आपसे क्या छुप सकता है। हाँ, यही सत्य है। संपूर्ण मथुरा में सैनिकों का जाल बिछा दो। अब मथुरा में कोई भी महाबली कंस की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। मथुरा में आने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक यात्री का निरीक्षण होगा, क्योंकि वो कृष्ण बहुत बड़ा चलिया है। वो चिप कर आएगा। अक्रूर, अपना महाबली कंस का संपूर्ण बल लगा लो। उस कृष्ण के अंत का मेरा महासपन साकार करो। उस कृष्ण के मृत शरीर को मैं अपने इन्हीं हाथों से उठाकर उस अहंकारी देवकी के सामने फेंकना चाहता। किंतु कान्हा, तुम्हारे प्रत्येक कार्य में आज तक तुम्हारा ये दाव तुम्हारे साथ रहा, और आज इतना बड़ा निर्णय तुमने अकेले कैसे ले लिया कान्हा। मुझे अपने साथ ले जाना तो दूर, तुमने मुझे इसके विषय में बताना तक उचित नहीं समझा। अब मैया और बाबा के साथ भी तो कोई रहना चाहिए ना। था रहने दो, मेरे समक्ष बहाने मत बनाओ कान्हा। मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले जाने ही नहीं दूंगा, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये तुम भी जानते हो। उस कंस का अंत तो हम दो भाई मिलकर ही करेंगे।